एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन पॉलिटी का है, वो भी लोक सेवा आयोग से। तो आपको पता चल गया होगा कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होना चाहिए लोक सेवा आयोग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से वो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसके सिफारिश को लेकर हो या फिर इसके स्थापना को लेकर हो कि इसकी स्थापना कब हुई या फिर किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन आप लोग को सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। वहीं इससे जुड़ा हुआ वो हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और वो हर एक टॉपिक को यदि क्लियर करना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और हर एक टॉपिक आपका क्लियर किया जा रहा है। तो चलो अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए जो कि लोक सेवा आयोग है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 1926 ईस्वी में। ये ईस्वी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कि स्थापना पूछा जाए कब हुआ था तो 1926 ईस्वी में। यदि अधिनियम पूछा जाए किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 तो महत्वपूर्ण है ही है भारत सरकार अधिनियम का, लेकिन लोक सेवा आयोग की स्थापना होने के बाद ये अधिनियम और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि पूछा जाए किसकी सिफारिश पर इस आयोग का स्थापना हुई तो आपको पता होना चाहिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश किया था लोक सेवा आयोग की स्थापना करने को। तो इसकी सिफारिश वाला भी क्वेश्चन आता है। वहीं अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा पारित किया जाता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया और स्थापना। तो ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एग्जामों में भी इन सारे क्वेश्चन को आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप गलत नहीं करके आना, बिल्कुल सही करके आना। स्थापना 26 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 और किसकी सिफारिश पर तो 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा सा टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये छोटे से टॉपिक को और मैं इंटरेस्टिंग बना दी हूँ यहाँ पे हर एक पॉइंट को लिखकर। तो जैसा कि बात किया जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में। तो सबसे पहले कि इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते, तो आपको ये ध्यान देना होना चाहिए एग्जाम पेपर में कि संघ लोक सेवा आयोग पूछा जा रहा है या राज्य लोक सेवा आयोग पूछा जा रहा है। यदि संघ सेवा आयोग पूछा जाएगा तो आपको इसकी नियुक्ति के बारे में पूछा जाएगा तो कौन करता है तो राष्ट्रपति। वही ये कब तक, मतलब इसका कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है तो 6 वर्षों के लिए। कितने दिनों के लिए होता है तो 6 वर्षों के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है 6 वर्षों के लिए। यदि बात किया जाए कि ये अपने पद से मुक्त कब होते हैं, मतलब कि कार्यकाल इनका कब तक रहता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 वर्ष से 65 वर्ष, मतलब कि 65 वर्ष तक, कम से कम उनकी आयु 65 वर्ष की हो, अधिकतम 65 वर्ष की हो। और यदि आपको कार्यकाल पूछा जाए कि कितने दिनों का होता है तो 6 वर्ष का। तो ये आपको ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए। वही सदस्यों की सेवा निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होता है कि इसकी सदस्यों की सेवा, जी हाँ, सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसकी शक्ति किसके पास होगी तो राष्ट्रपति के पास होगी। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। तो आप लोग यदि ये क्वेश्चन का सामना आपको करना है पर एग्जाम में तो आप लोग बिल्कुल सही करना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। वही आप लोग को पूछा जाए वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 10 है। कितने सदस्य हैं तो 10 सदस्य हैं। वही तो अभी तक आप लोग का संघ लोक सेवा आयोग पूरा क्लियर हो चुका होगा डाउट, वही लोक सेवा आयोग का भी हो चुका होगा। तो अब मैं चलती हूँ राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य के बारे में, यहाँ पे पूछा जा रहा था आपके संघ के बारे में। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल। वही कार्यकाल में वहाँ पे 6 वर्ष और
6 वर्ष या 65 वर्ष था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष। जी हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। वही एक बात और नोट ये कर लेना है कि अनुच्छेद 317, जी हाँ, पिछले साल ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका था, अनुच्छेद 317। तो ये अनुच्छेद 317 क्या है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसा कि ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो इससे जुड़ा होता है, कैसे, क्योंकि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य जिनके कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय, जी हाँ, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हताओं के होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं। यदि पूछा जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और या अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके तहत, तो अनुच्छेद 317 के तहत, अनुच्छेद 317 के तहत। तो ये अनुच्छेद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको हाईलाइटेड करना जरूरी है और ये आप लोग याद कर लेना। तो आज का क्लास यहीं तक है, जो कि लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ वो हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे जानने को मिल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू दोस्तों।